अदीगान मिल्लत इस्लामिया, 5 वक्त नमाजी के नमाज का आलम क्या होगा। मैं एक वक्त नमाज पढ़ने वाले की बात बताता हूँ, फिर बात खत्म। एक बड़ा गुनाहगार बंदा, एक बस्ती का बड़ा गुनाहगार बंदा, रियाकार, बदकार, जमाना समझ गया, शराबी भी है, जुआरी भी है, चोर भी है, डकैत भी है, सारी बस्ती में मशहूर हो गया। इससे बड़ा जुआरी कोई नहीं, इससे बड़ा बदकार कोई नहीं, इससे बड़ा शराबी कोई नहीं। मगर जब मरा ना तो ऐसा वक्त आया, उसकी कब्र खोदने का नंबर आया, उसकी कब्र खोदी गई, देखा ना। तो मैं शेर बताता हूं, तुम समझ जाओगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब उस गुनाहगार बंदे की कब्र को खोला तो देखा गया कफन सही सालिम, फूल खिले हुए हैं कब्र में। उन फूलों से उसकी कब्र में बड़ा खुशबू है, वो खुशबू पूरे कब्रिस्तान को खुशबूदार कर रही थी। अल्लाह अकबर। बस्ती वाले जिनको पता था शराबी है, जिनको पता था गुनाहगार है, हैरान हो गए। यार समझ में नहीं आया, इतना बड़ा गुनाहगार बंदा जो जमाने में अपने गुनाहों के वजह फेमस था, मशहूर था, क्या मामला पेश आया। ऐसा कौन सा नेक अमल कर लिया जिसकी बदौलत अल्लाह ने इसे इतना बड़ा इनाम दे दिया। तो कहा यार हो सकता है कोई ऐसा अमल करता हो कि जिसका हमको पता ना हो, क्यों ना इसकी बीबी से चल के पूछा जाए। गए, बीबी के पास गए, उस बीबी से पूछा कि तेरा शौहर क्या ऐसा काम था जो किया करता था, जो अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दिया। आज महीने गुजर गए, कब्र खोल के देखा ना, कब्र खुशबू से मुअत्तर थी। तो बीबी कहने लगी यार इनके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मगर एक बड़ा बेहतरीन बात थी मेरे शौहर में, एक नेक अमल था मेरे शौहर में। पूरा दिन कितना भी गलत काम करता था, मैं उसकी गलतियों पे उससे ताने भी देती थी, मगर जब अल्लाह की तरफ से सुबह की अजान हुआ करती थी ना, उठ के बैठ जाया करता था। सुबह फजर की अजान हुई, उठ के बैठ गया, अपने 5 साल के बेटों को भी उठाया और कहा बेटा उठ, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अल्लाह की तरफ से बुलाया और बुलावा आया है, चल सारा दिन हम गुनाह करते हैं, आज अल्लाह ने पुकारा है, हो सकता है हम ये आखिरी बार पुकार सुन रहे हो सकता है ये हमारी आखिरी नमाज हो, बेटा चल मस्जिद चलते हैं। कहते अपनी सारी उम्र फजर की नमाज नहीं छोड़ता था, जब लौट के आता था कुरान पढ़ा नहीं था, जाहिल था, लाइल्म था, कुरान खोलता था, उंगलियां चलाकर अल्लाह से कहता था मौला उंगली कुरान पे चला रहा हूं, उधर तू अपनी रहमत की कलम मेरी तकदीर पे चलाना, मैं गुनाहों में मुलव्विस अपने नफ्स की कमजोरी की वजह से होता हूं, मगर मौला तुझसे डरता बहुत हूं, मौला तुझसे डरता बहुत हूं, मेरा नफ्स मुझे खींच के ले जाता है, मौला मुझे माफ कर देना। कुरान खोल के सिर्फ कुरान पे उंगलियां चला दिया करता था और अपने गुनाहों को याद करके रोया करता था। अल्लाह ने, मुझे यकीन है मेरे शौहर को अल्लाह ने उसी एक वक्त की नमाज की बदौलत ये इनाम दिया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अल्लाह ने जब एक वक्त की नमाज का सिला अपने बंदे को यह दिया है, जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह हमें कितना इनाम देगा। 5 वक्त के नमाजी बन जाएंगे तो हमें अल्लाह कितना इनाम देगा। नमाजी बन जाओ, तुम्हें पता है अल्लाह नमाजी को 3 इनाम जरूर देता है। उसके पैरों से लेके आसमान तक फरिश्ते, नमाज की हालत में जब होता है ना, एड़ी से लेके आसमान तक फरिश्ते उसे अपनी घेरे में घेर लेते हैं। उसके सर के बालों से लेके आसमान तक नूर की बारिशें लगातार होती रहती हैं नमाज की हालत में। जो फरिश्ते उसे घेरे हुए होते हैं ना, जब वो अपने होंठ हिलाता है नमाजी, जब नमाजी होंठ हिलाता है तो फरिश्ते जब उसे होंठ हिलाते देखते हैं तो फरिश्ते कहते हैं ए नमाज पढ़ने वाले। हम तो नहीं सुन सकते ना, हम तो उनकी आवाज नहीं सुन सकते, मगर हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते कहते हैं ए नमाज पढ़ने वाले, तुझे पता है तू किससे बातें कर रहा है, तुझे पता है तू किससे मुखातिब है, अगर तू ये देख ले तेरे करीब कौन है। अब तो सुभान अल्लाह बोलो यार, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। फरिश्ते कहते हैं नमाज पढ़ने वाले, तुझे पता चल जाए कि तेरे करीब कौन है तो तू नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, सजदे से सर न उठाएगा। कितना बड़ा मर्तबा है नमाज। हम नमाज छोड़ देते हैं। नमाज दीन का सुतून है। नमाज अल्लाह और बंदे से मुलाकात का एक जरिया है। किसी ने हजरत इमाम हुसैन से पूछा हुजूर आपको जन्नत प्यारी है या नमाज, तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं मुझे नमाज प्यारी है, और उन्होंने करके भी दिखा दिया ना, नमाज में सर दे दिया। कहते हैं मुझे नमाज प्यारी है। किसी ने पूछा हुजूर बताओ नमाज क्यों प्यारी है, जन्नत प्यारी क्यों नहीं? कहा जन्नत मेरी रजा है, मैं चाहता हूं ना कि जन्नत मिल जाए, जन्नत मेरी रजा है, नमाज मेरे रब की रजा है। जन्नत मेरी रजा, नमाज मेरे रब की रजा। किसी ने हजरत अली से पूछा ए मौला अली मुश्किल कुशा, काफिर में और ईमान वाले में क्या फर्क है? एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सुनना। हजरत अली से पूछा काफिर में, मुशरिक में और मुसलमान में कितना फर्क है? हजरत अली कहते हैं सिर्फ एक पर्दे का, यानी नमाज का फर्क है। नमाज छोड़ दे तो काफिर, नमाज पढ़े तो ईमान वाला। बताया सिर्फ एक ही पर्दा है, एक ही फर्क है, सिर्फ नमाज का। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। हम नमाज छोड़कर कितना बड़ा गुनाह कर देते हैं।
तो इसलिए बाज आओ, गलतियों से तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, दीन में खूब खूब खर्च करो। तुम बड़ा खुशनसीब हो, अल्लाह तुम्हारे माल को अपनी राह में तलब करता है। किसी के माल की ज़रूरत नहीं अल्लाह को, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसे किसी की हाजत नहीं, वो खुद हाजत रवा है। तो खर्च करोगे तो इनाम पाओगे, नमाज पढ़ोगे तो मर्तबे पाओगे, कब्र में सुकून पाओगे, इज़्ज़त व वक़ार पाओगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, नमाजी बन जाओ, और नमाजी बन जाओगे तो हर ऐब, हर गलती, हर खामी खुद ब खुद छोड़ते चले जाओ। उलमा फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज़ पढ़ी और अगली वक्त की नमाज़ पढ़ने का उसका खुद दिल होना, तो समझ लेना उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही है। कुरान कहता है इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तुम नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारे अंदर की बुराइयां ख़त्म हो रही हैं, तो तुम समझ लेना अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमा रहा है। नमाज भी पढ़ रहे हो, गलतियां भी हैं, खामियां भी हैं, बुराइयां भी बराबर हैं, तो समझ लेना तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है नमाज बेहयाई से रोकती है, बेहयाई से रोकती है। तुम नमाज पढ़ रहे हो मगर रुके नहीं तो कबूल ही नहीं हुई। तुमने किसी के पास कॉल की, घंटी जा रही है, उठाया नहीं तो काम नहीं बना ना। घंटी गई, अगर सामने वाले ने उठाया नहीं तो काम नहीं बना, उसने रिसीव कर लिया तो काम बन गया ना। तुम्हारी नमाज खुदा की बारगाह में रिसीव ही नहीं हुई तो कोई काम नहीं, तुम्हारा बेकार है। तुम्हारे अंदर की बुराइयां खत्म हो रही हैं तो जान लो नमाज कबूल हो रही, और बुराइयां खत्म नहीं हो रही तो समझ लो नमाज कबूल नहीं हो रही। तो अल्लाह से दुआ करो, मौला नमाज की गलतियों खामियों को दूर करके मौला हमारी इबादतों को कबूल कर ले। दुआ करो, क़यामत में बड़ा पछताओगे ये दिन याद कर करके, और क़यामत तो बहुत दूर की शय है, तुम कब्र में बहुत पछताओगे। इसलिए बाज आओ, अल्लाह से दुआ करो, तौबा करो। अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ, मौला इस बस्ती के हमारे तमाम भाइयों के घर में जो परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ, नज़र बद बलाएँ हैं, मौला अपनी रहमतों से उन्हें दूर फरमा। अपनी रहमतों से मौला तमाम मुसलमान भाइयों की गैबी मदद फरमा, इनके इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत फरमा। मौला तमाम बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, उन्हें फ़तह व नुसरत नसीब फरमा। मौला बैतुल मुक़द्दस को फ़तह नसीब फरमा, मुसलमानों की कामयाबी नसीब फरमा। हुज़ूर के सदक़े तवस्सुल से मौला हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।